हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीला एक छोटे से गांव में अपने पिता विनोद के साथ रहती थी। शीला अपने पिता की बहुत मदद करती थी। एक दिन शीला अपने पिता विनोद से कहती है, पिताजी बारिश आने वाली है, खेतों के लिए हम पानी जमा कर लेते हैं। बड़े बड़े बर्तन मैं बाहर जाकर रख देती हूँ। बारिश के पानी से हमारे खेतों में भी सिंचाई हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन ये बारिश अभी जितनी है उतनी ही रहे तो ठीक है, वरना तो परेशानी हो सकती है। हमारा कच्चा मकान है, कहीं बारिश के बहाव से टूट ना जाए पिछली बार की तरह। पिताजी आप परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, तू ही तो है जिसकी वजह से मुझे परेशानी में भी आत्मविश्वास मिलता है इतना। और नहीं तो क्या पिताजी, बारिश ही तो है जो हमारे इतने समय की मेहनत का फल लेकर आती है। तो बारिश को मुसीबत मत मानो और उसके लुत्फ उठाओ। यहाँ शीला और विनोद बारिश के आने का इंतजार कर रहे थे कि बारिश आए तो खेतों को अच्छे से पानी मिले। और वहीं गांव से थोड़ी दूर पर एक कॉलोनी में जहाँ हल्की सी बारिश होती है, वहाँ एक आनंद नाम का लड़का अपनी बड़ी से कार में घर आता है और कार से उतरते ही उसका पैर कीचड़ में चला जाता है। आनंद मुंह बनाते हुए घर आता है और आनंद को ऐसे कीचड़ में सना हुआ देखकर उसकी माँ गीता कहती है, अरे बेटा, ये क्या, तुझे बारिश पसंद नहीं? फिर कहाँ से कीचड़ में पैर डालकर आ रहा है? माँ, मुझे इसीलिए ही बारिश पसंद नहीं है। बिना बात का कीचड़ हो जाता है हर जगह। मैं पूरे रास्ते इतने अच्छे से आया हूँ और यहाँ घर के बाहर ही कीचड़ में पैर चला गया था। बेटा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अब बारिश होगी तो कीचड़ भी तो होगा ही ना। माँ, कीचड़ होता है इसीलिए तो मुझे बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। हर जगह ट्रैफिक मिलता है और फिर ये छोटे छोटे गाँव में तो पानी भी भर जाता है। आने जाने में इतनी परेशानी हो जाती है, तो बारिश पसंद कहाँ से आएगी मुझे। हाँ, बात तो सही है। थोड़ी सी बारिश नहीं होती कि आने जाने में परेशानी होने लगती है। हाँ, इसीलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है। अब ये 4 दिन की बारिश की वजह से मैं अपना काम तो नहीं रोक सकता हूँ ना। इतनी मुश्किलों से खड़ा किया है बिजनेस, उसे चलाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ चल, कोई बात नहीं, तू नहा ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ अमीर और गरीब की बारिश की बातें हो रही हैं। यहाँ गरीब लोग बारिश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बारिश के बहाने ही सही वो थोड़ा खुलकर जी सके। और यहाँ अमीर बारिश को मुसीबत मानकर चल रहे थे कि बारिश के आते ही उनका काम खत्म होने लगता है। और ऐसे ही अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ ही था कि हालत में फर्क आने लगता है। एक रात शीला के गांव में काफी तेज बरसात होने लगी। तभी विनोद शीला से कहता है, बेटा, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें और घर तो पानी में ही डूब जाएगा। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हमारा तो कच्चा मकान होने के कारण छत से पानी भी टपकता है। बस इसीलिए मुझे बरसात का मौसम पसंद नहीं है। हमारी सारी मेहनत पानी में बह जाती है। तो इसमें निराश क्यों हो रहे हैं पिताजी? बरसात ही तो है, कब तक होती रहेगी? कुछ देर बाद ही सही, लेकिन रुकेगी तो। लेकिन तब तक तो सब नष्ट हो जाएगा, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी ना। आप हिम्मत रखो, भगवान है, वो सब देख रहे हैं और वो ही सब ठीक भी करेंगे। शीला अपने पिताजी को हिम्मत देते हुए समझाती है। और यहाँ तो बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ कॉलोनी में भी काफी जोर से बारिश थी। और इतनी ज्यादा बारिश में भी आनंद अपने काम के लिए जा रहा था कि तभी वहाँ गीता आकर कहती है, बेटा, इतनी बारिश हो रही है बाहर, तू कहाँ जा रहा है इतनी बारिश में? माँ, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि बारिश को देखकर जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी करते हैं वैसे मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर लूँ। लेकिन इतनी बारिश में तो कोई नहीं आएगा ना ऑफिस, फिर तो काम किससे करवाएगा वहाँ पर? बारिश ही तो हो रही है, कोई आग के गोले थोड़ी बरस रहे हैं कि सब छुट्टी कर लेंगे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जो काम पर नहीं आएगा वो काम ही नहीं करेगा। बेटा, तू तो कार में चला जाएगा, लेकिन और लोगों का भी तो सोच। बाहर बारिश देख रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बारिश में गड्ढों का भी पता नहीं चलेगा, किसी गड्ढे में फंस गया तो खामखा परेशानी हो जाएगी। माँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अरे बेटा, मेरी बात तो सुन ले। आनंद गीता की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। और इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे ऑफिस आ ही जाता है। लेकिन वहाँ ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय नहीं आया था और आनंद गुस्से में बहुत देर तक ऑफिस में अकेला बैठता है।
वहीं बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से शीला के गांव में पानी का स्तर कमर तक बढ़ जाता है और शीला का पूरा घर पानी में डूब जाता है। ऐसी हालत को देखते हुए विनोद शीला से कहता है, बेटा पानी तो बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ थोड़ी देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ। घर में तो पूरा पानी ही भर गया है और ऐसी बारिश में हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते हैं। गांव से भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया होगा। चलो हम भी धीरे धीरे निकलते हैं। जान रहेगी तो हम वापस सब पना लेंगे। हाँ। विनोद और शीला बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे करके चलने लगते हैं। पानी उनकी कमर से ऊपर तक आता जा रहा था और बारिश है कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन दोनों बाप बेटे बारिश में भीगते हुए चले जा रहे थे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश के लिए। और वहाँ जब कोई एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं आता तो आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस ऑफिस से घर की ओर जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर तक आनंद पहुँचता है कि उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है और आनंद कार से उतरकर गाड़ी को गड्ढे से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे गाड़ी नहीं निकलती। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि गाड़ी ऑलमोस्ट डूबने लगती है और आनंद घबराते हुए गाड़ी में जाकर बोलता है, माँ सही बोल रही थी, बारिश में मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। यहाँ मैं कार से आ गया तो मुझे बारिश का पता भी नहीं चला। लेकिन वहाँ मेरे एम्प्लॉय कैसे आते? लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊँ? कार तो डूबने की हालत में हो रही है और यहाँ किसी की मदद भी नहीं ले सकता मैं। आनंद बहुत घबरा जाता है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा बारिश में बाहर जाने से डर लगता है और थोड़ी देर बाद वो कार में ही फंस जाता है। थोड़ी देर में किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए वहाँ शीला और विनोद भी आते हैं और कार में आनंद को फंसा हुआ देखकर उसे कार से बाहर निकालते हैं। और आनंद से विनोद कहता है, बेटा यहाँ इतनी बारिश हो रही है और तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसा भी क्या काम पड़ गया जो इतनी बारिश में तुम घर से बाहर निकले? मैं ऑफिस गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं आया था, तो अब मैं वापस घर जा रहा था और यहाँ गड्ढे में गाड़ी फंस गई थी इसीलिए। हमारी तो मजबूरी है, हमारे घर में पानी आ गया है। लेकिन तुम एक दिन काम पर नहीं जाते तो क्या तुम्हें काम से निकाल देते? मैं ही वहाँ का मालिक हूँ। अच्छा मेरा घर यहीं पास में है, आप सब भी वहीं चलो। जब तक बारिश नहीं रुकती आप वहीं पर रहना। आनंद दोनों को घर लेकर आता है और तीनों बारिश में भीगते हुए आनंद के घर आते हैं। गीता तीनों को पहले सूखे कपड़े देती है और तीनों कपड़े बदल कर आते हैं और फिर गीता आनंद से कहती है, तुम तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए? और ये कौन आया है तुम्हारे साथ? माँ आप सही बोल रही थी, इतनी बारिश में मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं गाड़ी में फंस गया था और इन लोगों ने ही मुझे बचाया। लेकिन आप इतने अमीर हो, इतना बड़ा घर है, तो आपसे घर पर नहीं रुका गया? बारिश हो रही है तो क्या काम रोक देता मैं? बेटा बारिश हो रही है समझ आया, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, तुम्हारे एक दिन ना जाने से काम नहीं रुकेगा। हमें देखो, हम गरीब लोगों की पूरी फसल पानी में बह गई, घर पानी पानी हो गया। इतनी मुसीबत में हमें घर से निकलना पड़ा है और तुम अमीर हो लेकिन बारिश की मार नहीं समझते हो। हाँ आप लोग सही बोल रहे हैं, बारिश अमीर या गरीब देखकर बरसती नहीं है। हमारे पास बारिश से बचने के लिए सब है, लेकिन हमें सब्र नहीं। आनंद को समझ आता है और अब वो बारिश में गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता। और विनोद शीला बारिश होने के बाद वापस अपने घर लौट जाते हैं। अमित भारती का एक लौता बेटा था। भारती को मेकअप का बहुत शौक था। वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले मेकअप ही किया करती। अमित आज कई सालों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई से वापस अपने घर आता है और जोर जोर से बोलता है, माँ कहाँ हैं आप? देखो मैं वापस आ गया। हाँ बेटा, बस अभी आई। और बताओ माँ कैसी हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कब वापस आएगा और मैं कब अपने लिए एक सुंदर सी बहू लाऊंगी। अरे माँ उसकी चिंता मत करो आप, आपकी ये इच्छा अभी पूरी कर दूंगा। रुको 1 मिनट। ये क्या कह गया? और गया कहाँ है ये? बहू को लाने की बात की थी, कोई सामान लाने की नहीं जो 1 मिनट में ले आएगा। भारती अमित की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी अमित एक निशा नाम की सुंदर सी लड़की को दुल्हन के जोड़ी में घर ले आता है। ये देखकर भारती का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो गुस्से से बोलती है, हे भगवान, तूने ये क्या किया?
मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, इसलिए तुझे बाहर पढ़ने भेजा था क्या? अरे अब तो शादी हो गई है, मान जाओ। अपने पति अजय की बात सुनकर भारती निशा का अच्छे से स्वागत करती है। निशा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। भारती को निशा जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा एक सिंपल सी लड़की थी जिसे मेकअप करना जरा भी नहीं पसंद था। तो वहीं भारती चलता फिरता ब्यूटी पार्लर थी, जो मेकअप के बिना 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। ऐसे ही एक दिन निशा भारती के पास जाकर बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। ठीक है, क्या बनाया है खाने में? अपनी तरह सड़ा सा खिचड़ी दलिया तो नहीं बना दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो मजेदार शाही पनीर, चावल, रायता और काफी कुछ बनाया है। जितना तूने मन से खाना बनाया है ना, उतने ही मन से खुद को सजा भी लिया कर। क्या ये सफेद सी शक्ल लेकर घूमती रहती है? थोड़ा मेकअप कर लिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होती ये लिपापोती, ना मुझे ये सब पसंद है। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। भारती अपने मेकअप के शौक के चलते रात को भी मेकअप करके सोया करती। ऐसे ही एक रात अचानक निशा अपनी सास के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी निशा बोलती है, माँ जी आप इतना मेकअप क्यों करती हैं? आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? मेरी मानो तो ये सब मत किया करो। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे आज तक मेरे पति और मेरे बेटे ने नहीं रोका, तो तूने कैसे बोला? माँ जी आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही थी। मुझे पता है तू ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि तू मुझसे जलती है। तुझे मेकअप करना नहीं आता और मैं तुझसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसलिए। अरे मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आप क्या समझ रही हैं? जैसे ओवर खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ओवर मेकअप करना भी हमारे स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, पर भारती का मेकअप करना कम ही नहीं होता। और जब से निशा आई थी, तब से तो भारती अपना सारा वक्त शीशे के सामने खुद को सजाने में ही निकाल दिया करती। और बेचारी निशा सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। भारती का पूरा परिवार उसकी इस मेकअप की बुरी आदत से परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन भारती अपनी बहू निशा के मुंह दिखाई की रस्म करवाने की सोचती है और वो आवाज देकर निशा को अपने कमरे में बुलाती है। कल घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है। कल मैंने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। कुछ ढंग की साड़ी पहन लियो और थोड़ा मेकअप भी कर लियो। मेरी बेइज्जती मत करवाइयो। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह से ही निशा फंक्शन की तैयारी में लगी हुई थी। तैयारी करने के बाद वो खुद तैयार होने अपने रूम में जाती है। तभी भारती निशा को आवाज देती है, अरे बहू कहाँ हो तुम? जी माँ जी अभी आई। कहाँ थी तू और हो गई सारी तैयारी? मेरी सहेलियाँ आती ही होंगी। जी माँ जी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस मैं रेडी होने के लिए ही जा रही हूँ रूम में। ठीक है। निशा तैयार होने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद भारती की सहेलियाँ उसके घर आती है। भारती ढेर सारा हैवी मेकअप करके अपनी सहेलियों के सामने आती है। तभी भारती की सहेलियों में से उसकी एक सहेली राधा हंसते हुए कहती है, ये क्या हुलिया बना रखा है? बिल्कुल जोकर लग रही है। अरे भाई हम तुझे देखने नहीं तेरी बहू को देखने आए हैं। सुना है तेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करी है। चलो अच्छा है, वरना अगर तू बहू ढूंढने जाती तो बहू का तो पता नहीं, पार्लर की दुकान जरूर ले आती। राधा तू मेरी सहेली होकर मेरा मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक है बहन, कोई बात नहीं। अब तो तू अपनी बहू को बुला दे, हम भी तो देखे तेरे बेटे की पसंद। हाँ अभी बुलाती हूँ। निशा बहू बाहर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर निशा सबके सामने आती है। हल्का सा मेकअप किए निशा बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर राधा कहती है, भारती तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और जितनी सुंदर तेरी बहू है उतनी सादगी भी है इसमें। हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। हाँ ठीक है, तू भी सीख ले कुछ अपनी बहू से। अब उम्र के हिसाब से मेकअप किया कर। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ऐसे ही एक एक करके
भारती की सभी सहेलियां निशा की सादगी की खूब तारीफ करती हैं। तो वहीं भारती का ओवरलोडेड मेकअप देखकर सब उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अपना मजाक उड़वाने के बाद भी भारती को रत्ती भर भी समझ नहीं आती और वो अपना मेकअप करना यूं ही जारी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ समय में ज्यादा मेकअप करने की वजह से भारती के फेस पर रेड निशान होने लगते हैं जो मेकअप से भी कवर नहीं हो पाते। भारती बहुत परेशान हो जाती है। तभी निशा उसके पास आकर बोलती है। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? पता नहीं, मेरे फेस पर पूरे रेड निशान हो रहे हैं। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक नेचुरल उपाय बताती हूँ। रुकिए, अभी आई मैं। इतना कहकर निशा रसोई में जाती है और कुछ देर में एक कटोरी में कुछ चीजों का मिश्रण बनाकर लाती है और भारती को देते हुए बोलती है। ये लीजिए माँ जी, हल्दी और बेसन का पेस्ट, इसे अपने चेहरे पर लगाइए, आपको काफी हद तक आराम आएगा। बहू, मैंने तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुझे अपनी बहू भी नहीं माना, तब भी तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। देखा आपने कैसे ज्यादा मेकअप करने से भारती को परेशानी हुई। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान करती है। इसीलिए हमेशा हर चीज को जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वो चाहे मेकअप हो या खान पान, हर चीज लिमिट में ही अच्छी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।